हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस एनवायरनमेंट के 12th चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एमएनसीज़ यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। देखो, ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है इसे इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल कॉरपोरेशन और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज़, ग्लोबल फर्म्स, बहुत सारे नेम से जाना जाता है। जैसे कि इसके नेम से ही सुजेस्ट हो रहा है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कि जब हम अपना बिज़नेस एक कंट्री से 2, 3, 4 कंट्री के बीच में करते हैं तो उसे हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं। मान लो इंडिया में हम उसको बना रहे हैं लेकिन हम उसकी डीलिंग श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, ये 3-4 देशों में कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा मल्टीनेशनल बिज़नेस है। कहते हैं जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है उनकी जो एक्टिविटी है वो एक या एक से ज़्यादा कंट्री के बीच में डीलिंग की जाती है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, मल्टीनेशनल है, इंटरनेशनल है, ग्लोबल है। इस तरह से जितनी भी एमएनसी है वो हमारी कंट्रीज़ में, जैसे लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जॉनसन एंड जॉनसन है, फिलिप्स है, कोलगेट है, कोको कोला, पेप्सी, एलजी, ये सब आपकी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं। तो फेमस कॉरपोरेशन जो आईबीएम है उन्होंने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा कंट्री में फैला हुआ है। दूसरा, इन पे टाइम टू टाइम रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग और फैसिलिटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। तीसरा, ये मल्टीनेशनल मैनेजमेंट है। चौथा, ये मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप है। यूनाइटेड नेशन एमएनसीज़ के बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो इंटरप्राइजेज़ है हुज एरिया ऑफ वर्किंग, जिनका काम क्या है, फैक्ट्रीज़ करना, माइंस करना, सेल्स ऑफिसेज लाइक आर इन 2 और मोर कंट्रीज़। फिर हम बात कर रहे हैं कि इन शॉर्ट में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक बिग फर्म है जिसका हेड क्वार्टर तो एक कंट्री में लोकेट होता है बट ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर कंट्रीज़ में की जाती है। रीजंस क्या रहे इसकी ग्रोथ के? देखो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के पास जो इतनी भी एमएनसीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। ये बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ में न्यू से न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी से अच्छी प्रोडक्शंस लेकर आते हैं। क्या कारण रहे इनकी ग्रोथ के? पहला, जैसे इंटरनेशनल इमेज। कहते हैं कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, फिर चाहे वो हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जॉनसन एंड जॉनसन है, फिलिप्स है, कोको कोला, पेप्सी, एलजी, नेस्ले, सैमसंग, हुंडई, ये सब ऐसी कंपनीज़ है जो इनका जो प्रोडक्ट है वो इनकी इमेज के कारण ही वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेबल है। दे कैन ईजिली कोलैबोरेट विद बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज, गवर्नमेंट ऑफ नेशन व्हेन दे वांट टू स्टार्ट देयर ऑपरेशन, कि वो अपना बिज़नेस जो है कंट्रीज़ में कहीं भी जाके कर सकते हैं और इनकी इंटरनेशनल इमेज के कारण ही हर वर्ड में इनका वेलकम किया जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे कि फाइनेंशियल सुपीरियोरिटी है। इनका बड़ा साइज़ होने के कारण यही है कि जितनी भी एमएनसी कंपनीज़ होती है इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्हें हम कहीं भी जाकर स्टार्ट कर सकते हैं। बट लेकिन इन कंपैरिजन टू दी डोमेस्टिक मार्केटिंग, लैक ऑफ कैपिटल होने की वजह से इनके पास न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं होता। तो जितनी भी इंटरनेशनल मार्केटिंग है, न्यू वेंचर है, उनके पास अच्छी रेपुटेशन होने के कारण या गुड इमेज होने के कारण इनको कोई भी बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है फंड देने के लिए रेडी हो जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी है। बिल्कुल, जो हमारी टेक्नोलॉजी की बात करें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की, वो बहुत ज़्यादा बेटर देन है डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर के मुकाबले में। एमएनसी कैन स्टार्ट एनी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी। एमएनसी आर वेलकम्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्री है वो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन पावर है, फिज़िकल रिसोर्सेज है, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है उनके अंदर, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के कारण इनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप ही डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेल हो जाया करता है। फिर है ये मार्केटिंग सुपीरियोरिटी है, क्योंकि अपनी गुड रेपुटेशन, गुड इमेज के कारण इनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी सेल हो सकता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वेल रेप्यूटेड ब्रांड है, रिलायबल इंफॉर्मेशन है। जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वो लॉन्च किया जाता है, तो इन सभी के कारण इनके जो सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स है वो बहुत अच्छे रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये टाइम टू टाइम न्यू से न्यू डेवलपमेंट करते हैं, न्यू रिसर्च करते हैं, न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है और अपग्रेड होने के कारण इनकी कॉस्ट पर यूनिट तो हो जाती है कम और क्वालिटी हो जाती है इम्प्रूव। ये तो थे इसके
क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसके फ़ीचर्स क्या है। इसके फ़ीचर्स के भी कुछ पॉइंट मिलते जुलते इसकी मीनिंग और रीज़न से ही है। जैसे बिग साइज़ है, बिग साइज़ की जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है वो साइज़ में बहुत बड़े हैं, क्योंकि इनकी एसेट्स, सेल्स, प्रॉफिट्स मल्टी करोड्स में होती है, बिलियंस और मिलियंस में तो इनका काम होता है। इनकी सेल्स जो है वॉलमार्ट, मोबाइल कॉरपोरेशन, जनरल मोटर, टोयोटा, वोडाफोन, इनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट आता है इंटरनेशनल ऑपरेशन। कितनी भी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, ग्लोबल कॉरपोरेशन है, इनका जो इन्वेंट है, जो पेरेंट कॉरपोरेशन है वो तो एक कंट्री में रहता है, लेकिन जो उनकी सब्सिडीज़ है वो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में काम करती है। पेरेंट्स कंपनी का जो शेयर है वो 51 से 100% तक में रहता है उनकी सब्सिडीज़ को देने के लिए, और पेरेंट कंपनी का फुल कंट्रोल होता है जितनी भी मोर देन 2 और 3 कंट्रीज़ के ऊपर। इसमें रिसोर्सेज को भी ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो अपने रिसोर्सेज को, टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, रॉ मटेरियल को सब्सिडीज़ कंपनी में कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकती है। वेराइड एक्टिविटीज़ है, बिल्कुल वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें इंगेज की जाती है, फिर चाहे वो बेसिक इंडस्ट्री हो या कंज्यूमर गुड्स हो, सर्विस सेक्टर हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया का 18% शेयर सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है, 9% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, 8% टेलीकम्युनिकेशन में, 6% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, और 6% ही आपका ट्रेडिंग में, और 5% आपका ऑटोमोबाइल कंपनी में। फिर हम बात करते हैं ये वेराइड एक्टिविटीज़ होने के साथ साथ इसकी जो मार्केट है वो ओलिगोपोलिस्टिक है। ओलिगोपोलिस्टिक का मतलब होता है जिसमें सेलर बहुत कम होते हैं और बायर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितनी भी मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस उसी हिसाब से करती है, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ़ बायर्स होने की वजह से आपको प्रोडक्ट उसी कंडीशंस पर दिया जाता है। इनके जो प्राइजेज़ है उनको फिक्स रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न किया जा सके। 6th पॉइंट आता है मल्टीनेशनल ओनरशिप है। सिटीजन्स ऑफ मैनी कंट्रीज़ हैव शेयर इन द कैपिटल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो शेयर्स है उसको इंटरनेशनल लेवल पर ख़रीदा और बेचा भी जा सकता है। मल्टीनेशनल मैनेजमेंट है, बिल्कुल इसकी जो मैनेजमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है, और जितनी भी मैनेजिंग बोर्ड होती है वो कंपोज करती है सेवरल कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं होती, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ये ले सकते हैं, मिलियंस और बिलियंस में तो इनकी कैपिटल्स काउंट की जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जितनी भी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, न्यू रिसर्च की जाती है, डेवलपमेंट की जाती है, वो सब एक एडवांस है। मार्केटिंग सुपीरियरिटी, इनका जो प्रोडक्ट है वो गुड इमेज, रिप्यूटेड ब्रांड के कारण ही जो है सेल होता है। फिर आता है कि सिग्निफिकेंस, रोल, एडवांटेजेस या फिर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया, कि जितनी भी एमएनसी कंपनीज इंडिया में आई है उसके प्लस पॉइंट क्या है। पहला प्लस पॉइंट है कि कैपिटल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि इनकी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं, उनके पास पैसा बहुत होता है, और जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है उनको थोड़ा लैक ऑफ कैपिटल की कमी रह जाती है। तो अंडर डेवलपमेंट कंट्री को अपग्रेड करने के लिए ही जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो उनकी हेल्प करती है, क्योंकि जो भी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू दी डेवलपिंग कंट्री, और उनको हायर अपग्रेड करने के लिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उनको हेल्प करती है। सेकंड आता है कि मॉडर्न टेक्निक्स और मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। एमएनसी प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल सर्विसेज टू इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश्ड बाय देम। इसका कारण क्या होता है कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया जा सके, और हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री में कन्वर्ट हो जाए। मार्केटिंग सर्विसेज है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मेक अवेलेबल मार्केटिंग सर्विस स्पेशली रिलेटेड टू मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग रिसर्च, स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सारी सर्विसेज जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए हेल्प करती है। फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इसमें जो है फॉरेन की करेंसी को इंडिया में लाया जाता है, उसको अपग्रेड किया जाता है ताकि डोमेस्टिक कंट्रीज़ को भी अपग्रेड किया जा सके और हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्री में कन्वर्ट हो जाए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है उसके यहाँ तो ऑफिस हो गया, और जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री है सब्सिडीज़ कंपनी है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है, जिसकी वजह से जहाँ वो इंडस्ट्री जाके इस्टेब्लिश होती है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आराम से मिल जाती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज़ इन नॉलेज। देखो नॉलेज तो अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि लोकल जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं इन प्रेजेंट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सपोर्ट, इनको ट्रेनिंग दी जाती है।
इनकी एबिलिटी और स्किल्स को बढ़ाया जाता है और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया को इंक्रीज़ किया जाता है। एक्सपोर्ट तो अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अपना जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम है वो इजीली वे से हो जाता है। मैनेजरियल स्किल्स, कैपिटल की अवेलेबिलिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अदर रिसोर्सेज है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के पास, जिसके पास हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन में लेकर आ सकते हैं। और ये अपने अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी क्वालिटी के कारण ही जो है फॉरेन मार्केट में एंटर कर जाती है और एक्सपोर्ट को बढ़ा देती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है कि मल्टीनेशनल ने एंट्री ऑफ एमएनसी प्रमोट कंपटीशन इन द डोमेस्टिक इकॉनमी। कंपटीशन बढ़ने से आपके प्राइजेस कम हो जाते हैं जिससे कंज्यूमर को फ़ायदा होता है। एलजी की एंट्री, सैमसंग, सोनी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ऐसे प्रमोट है जिनको इंडिया में प्रमोट किया गया था, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो वैरायटी है, जो रेट्स है वो कम हो गए थे। इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उनसे कंट्रीज़ में डेवलपमेंट होती है, अच्छी सी मैनेजरियल स्किल्स आती है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, फंड्स को जो है फंड्स को लेकर आके नई इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करना इजी हो जाता है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में जिसको एमएनसी के द्वारा प्रमोट किया गया है। फिलिप्स है, ग्लैक्सो, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, नेस्ले, बीपीएल, एमआरएफ एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आने की वजह से हमें बेनिफिट्स हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या